गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। देखिए आज पता नहीं क्यों बच्चों ने मेरे आगे से गाली बजाई, हो सकता है उनका बर्थडे होगा। मेरा तो जो प्रकट होते हैं उनका कोई बर्थडे नहीं होता है। मेरा तो वो दिन बर्थडे है, जिस भी दिन मना लो उस दिन बर्थडे है। और ऋग्वेद में साफ शब्दों में लिखा है कि व्यक्ति हर पल कुछ नया प्राप्त करता है और हर पल उसका नया करता है, क्योंकि जीवन में हर पल महत्वपूर्ण है। एक पल भी तुम्हें वही देता है जो एक जिंदगी तुम्हें देती है, क्योंकि पूरी जिंदगी को बढ़ने में जिंदगी लगती है पर मिटने में केवल एक पल लगता है ना। जिस बच्चे ने तुम्हें ताली बजा के प्रारंभ किया था अभी मेरे आगे से, उसके लिए मैं दो शब्द बोल देता हूँ। तू उससे मोहब्बत करता है इस शिद्दत से कि मैं तेरी मोहब्बत पर फना हो गया। आप देखिएगा, अपन अच्छी अच्छी बातचीत कर लेते हैं आपके गम के बारे में, ठीक है? अधिगम, ठीक है ना? अधिगम के अंतर्गत अपन शानदार बातचीत करने वाले हैं। अधिगम के क्या सिद्धांत, किस पर बात करेंगे? अधिगम के क्या सिद्धांत। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी अभी तक की जो अपन ने रामायण करी थी ना, उन सब सिद्धांतों के लिए बात की थी। अपन ने बातचीत की थी अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम के आपके प्रकार और अधिगम के वक्र, अधिगम के स्थानांतरण। इन सब इससे पहले अपन ने अधिगम के स्थानांतरण की बातचीत की थी। कार्यों के आधार पर अधिगम का स्थानांतरण बोलो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। जहां पर उद्देश्य प्राप्ति होती है, एक कार्य का दूसरे कार्य को सिद्ध करने में अगर सहायता मिलती है तो कौन सा होगा? सकारात्मक। और अगर बाधा आती है तो नकारात्मक, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो। और अगर जिस कार्य को जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और उसका उसी उद्देश्य को प्राप्ति में अगर उपयोग किया जाता है तो बोलो कौन सा होगा? तो क्या बोल दोगे? क्षैतिज स्थानांतरण। बोलो क्या बोलोगे? क्षैतिज स्थानांतरण। और अगर उससे उच्च परिस्थिति में प्रयोग करोगे तो बोलो तो कौन सा होगा? ऊर्ध्व स्थानांतरण। बोलो कौन सा होगा? ऊर्ध्व। और शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का उससे दूसरे भाग में अगर उपयोग किया जाए तो बोलो कौन सा होगा? पार्श्विक स्थानांतरण। अब इसी क्रम में अपन आगे बातचीत जो मैं आपसे करने वाला हूँ, आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो एक तो इस तरह के आ रहे हैं कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कौन से वाद से क्या है संबंध है। तो अधिगम सिद्धांतों पर अपन जो है 3 प्रकार से वार्तालाप करेंगे। एक तो अपने पास में अधिगम के सिद्धांत होते हैं, कौन सा वाद? साहचर्यवाद। बोलो क्या होता है? साहचर्यवाद, ठीक है ना? एक और अपन बातचीत करेंगे, बोलो किस पर? क्षेत्रवाद। बोलो किस पर बात करेंगे? क्षेत्रवाद। और एक और अपन बातचीत करेंगे क्या? मानवतावाद। बोलो किस पर बात करेंगे? मानवतावाद। सबसे पहली जो बात का आपका विषय रहेगा वो क्या रहेगा? साहचर्यवाद। अगर मैं बातचीत करूं आपसे कि साहचर्यवाद क्या है ना, तो सबसे पहली बात तो क्या? साहचर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? संबंध। बोलो क्या होता है? संबंध। तो आपको क्या याद रखना है कि साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस पर बल दिया गया? संबंध स्थापना पर। बोलो किस पर बल दिया गया? संबंध स्थापना पर। मतलब एक घटक का दूसरे घटक से क्या स्थापित किया जाए? संबंध। तो इन्होंने संबंध स्थापना के लिए एक तो बल दिया है किस पर? पुनर्बलन पर। बोलो किस पर बल दिया? पुनर्बलन। अगर डायरेक्ट कभी आपका प्रश्न आ जाए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल। बोलो क्या बोलोगे? और अगर बात आती है कि पुनर्बलन पर बल किसने दिया, देखो एक तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या आएगा? क्लार्क हल। और अगर प्रश्न आ जाता है पुनर्बलन पर बल किसने दिया, तो पुनर्बलन पर सर्वप्रथम बल कौन देता है? स्किनर।
जब अगर यहाँ से देखो ये तो प्रश्न आता ही आता है, अभी भी रीड में आया था, ठीक है, स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया तो एक तो पुनर्बलन आपका क्या होगा, सकारात्मक। बोलो क्या होगा, सकारात्मक। और एक क्या होगा, नकारात्मक। सबसे पहली बात आती है कि पुनर्बलन होता क्या है, तो क्या बोलोगे, कार्य समाप्ति के बाद प्रदान की जाने वाली शक्ति। बोलो क्या बोलोगे, कार्य समाप्ति के बाद प्रदान की जाने वाली शक्ति। अब वो जो शक्ति है ना, वो क्या हो सकती है, पुरस्कार। बोलो क्या हो सकती है, पुरस्कार। और क्या हो सकती है, दंड। अब आपको जो है या तो पुरस्कार देंगे या क्या देंगे, दंड। तो पुरस्कार या दंड का आपके व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है, कौन सा, तो क्या बोलोगे, सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक भी पड़ सकता है। ये तो बात कौन व्यक्ति करता है, इसलिए प्रश्न आपको क्या दिया था, इस विचारक के अनुसार व्यवहार पर या शिक्षा पर पुनर्बलन का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव स्थापित हो सकता है। तो आपने मुझे आंसर क्या बताया, इसके। तो देखो, एक तो आपके जो है साहचर्यवादी, इन्होंने संबंध स्थापना के लिए किस पर बल दिया, पुनर्बलन, ठीक है। और एक और इन्होंने बल दिया है इस पर, संयोजन पर। बोलो किस पर बल दिया, संयोजन पर। जब प्रश्न अगर आपका बन जाता है कि संयोजन का सिद्धांत किसने दिया, बोलो क्या बन जाता है, संयोजन का सिद्धांत, तो फिर आपका नाम क्या अधिक आएगा, थार्नडाइक का सिद्धांत। बोलो क्या आएगा, थार्नडाइक। क्योंकि थार्नडाइक की परिभाषा ही क्या है, अधिगम मन एवं मस्तिष्क का संयोजन है। बोलो क्या बोला, अधिगम मन एवं मस्तिष्क का संयोजन है, ठीक है। तो किसने बोला, थार्नडाइक। लेकिन ये संयोजन में भी संबंध स्थापना का कार्य कौन करेगा, ठीक है। थार्नडाइक ने क्या बोला कि संबंध स्थापना का कार्य कौन करता है, वो आपके द्वारा आंसर दिया जाएगा कि संबंध स्थापना का कार्य कौन करेगा, मस्तिष्क। संबंध स्थापना का काम कौन करेगा, मस्तिष्क। अब जो कोई व्यक्तियों को अजीब सा लगता है, यार संयोजन का सिद्धांत थार्नडाइक से बता क्या रहे, ए भाई जो तेरे को याद है ना, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना, क्योंकि ज्यादातर पढ़ुओं को केवल इतना सा ही पता है कि थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को समरूप तत्व सिद्धांत, इसी सिद्धांत को अनुरूप तत्व सिद्धांत, इसी सिद्धांत को संबंध का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को अधिगम का बंध सिद्धांत, इसी को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बोलो क्या कहोगे, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और प्रयास एवं त्रुटि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बोलो क्या बोलोगे, कॉपी तो बैठ आप तो ना पियो, आपका मुंह बंद हुआ। प्रयास एवं त्रुटि को क्या बोलोगे अंग्रेजी में, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दी, अब देखो मैंने बोला कि अधिगम का क्या, बंध सिद्धांत, और बंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोट थ्योरी ऑफ लर्निंग। बोलो क्या बोलोगे, बोट थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इसी को अपने क्या बोल दिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टाइमुलस। अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। तो क्या हो जाएगा, एक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग। बोलो क्या हो जाएगा, ऐसा कहता है कि आदि मस्तिष्क में कई प्रकार के क्या उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन। क्या उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन। और शरीर द्वारा क्या की जाती है, क्रिया। क्या की जाती है, क्रिया। इनमें संबंध स्थापना का कार्य कौन करेगा, मस्तिष्क। दोनों संबंध स्थापना का काम कौन करेगा, मस्तिष्क। अब आप कहोगे कि सर बात तो हमारी पावलोव से भी हुई थी, किससे बात हुई थी, पावलोव से। तो पावलोव के सिद्धांत में संबंध स्थापना का कार्य कौन करेगा, ठीक है। तो देखो पावलोव ने दो प्रकार से बातचीत की है। पावलोव की जब बात आती है अधिगम सिद्धांत पर, तो एक तो पावलोव ने जो है सबसे पहली चीज पावलोव के द्वारा जो बात की गई, वो ये बात की गई क्या, सबसे पहले क्या, स्वाभाविक उद्दीपक। बोलो भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। अब स्वाभाविक उद्दीपक से जो है इसमें क्या उत्पन्न होगी,
उत्तेजना। बोलो क्या उत्पन्न होगी? उत्तेजना। और उत्तेजना कहाँ पर उत्पन्न होगी? तो क्या बोलोगे? मस्तिष्क में। बोलो उत्तेजना कहाँ उत्पन्न होगी? मस्तिष्क में। और इस उत्तेजना को क्या नाम दिया जाता है? इच्छा। बोलो क्या नाम दिया जाता है? इच्छा। और इस उत्तेजना या इच्छा से अरे भोजन देखकर क्या उत्पन्न होगी? उत्तेजना। क्या उत्पन्न होगी? उत्तेजना। क्या उत्तेजना उत्पन्न होगी? एक कांदा। अरे उत्तेजना तो ये होगी ना कि भोजन कर लूं। गुलाब जामुन सामने रखे, लाल तो बड़ी करके ही, पर लाल कब करके ही दे दे। जब मेरे मन में सोचेगी कि खा लूं, है ना, इतना स्वादिष्ट है ना, तब जाकर लाल आएगी ना। बिना जैसे सोचे तो नहीं आएगी ना। तो उत्तेजना या इच्छा तो ये ना कि भोजन कर लूं, है ना। तो ये सोचने से किसमें वृद्धि हो जाएगी? लाल में। ठीक है। वो लाल क्या है? स्वाभाविक व्यवहार। बोलो लाल क्या है? स्वाभाविक व्यवहार। लेकिन पहले भोजन जो उसने दिया, एक तरह से भोजन किसका काम कर रहा है यहाँ पर? का, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? उद्दीपक। बोलो क्या कहेंगे? उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब है वह घटक जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है। बोलो क्या बोलोगे? वह घटक जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या कहलाएगा? उद्दीपक। तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर एक और शब्द भी तो होता है क्या? उद्दीपक। तो उद्दीपक क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। बोलो उद्दीपक क्या है? व्यवहार में। किसी घटक के प्रभाव से व्यवहार में परिवर्तन। बोलो क्या बोलोगे? किसी घटक के प्रभाव से व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? और जिस घटक से व्यवहार परिवर्तित होता है